कंप्लेन था कि सर उसको गंदे गंदे ये नजर रखिए, उनसे माफी मंगवाई उन्हें, तो हम सब चप्पल उतार के उसको मारेंगे। वो लाठी नहीं था, वो पैना था। ये आपका विद्यालय है सर, विद्यालय के अंदर प्रशासन की टीम के द्वारा बच्चों पे लाठी चलाना कितना उचित है? वो लाठी इतना मारा ना कि पूरा चमड़ी खींच लिया है। हाथ नहीं उठ रहा। ये छात्र अभी आपके पास क्यों आए हैं? बैठा हुआ मेरा पूरा क्लास, पंकज बैठा हुआ, वो बैठा हुआ, सब थाना प्रभारी 2-4 को मारे ना। रूटीन है किसी क्लास में, रूटीन चेक कर लीजिए आप। क्या बाबू रूटीन है? देखिए छात्र को किस तरह से प्रशासन के द्वारा पीटा गया। ये दूसरा प्रश्न मैं ही आपसे कर रहा हूँ, जवाब मिल जाएगा आपको। मैं हिंदी विषय का शिक्षक जाके इतना मार रहा था, इतना बेदर्दी से कितना। मेरा भी है, सुनो, मेरे बगल में मेरा दोस्त है, चुप जाओ, मेरे बगल में मेरा दोस्त था, ठीक है, तो वो थाना के जो थे ना वो आए और हम बोले सवाल पूछे एक ठू, तो ले रहे 10वां में सवाल बताओ। सवाल जो पूछे ना एक, तो उस सवाल का जवाब यही दे दिया, फिर भी मारा, इतना मारा कि उसको उल्टी पुल्टी सब हो जाए। इसका हिसाब दीजिए। अब बात आती है प्रिंसिपल सर से, जाते हैं कि क्लास में टीचर नहीं है तो बोलता कि तुम नेता हो गया है, मतलब कि स्टूडेंट नहीं बोलेगा, स्टूडेंट बोलेगा तो नेता हो गया है। ये बता रहे हैं, बोले प्रिंसिपल सर को, बोलते हैं रूटीन दीजिए तो बोलता है तुम नेता हो गया है। साला इतना बड़का हो गया है। टीचर है, रिस्पेक्ट करते हैं। एक बात याद रख लीजिएगा, अगर स्टूडेंट चाह लेना तो कुछ कर सकता है। स्टूडेंट की तादाद देख रहे हैं, 50 से 70% बच्चा चला गया। लूटिंग तो सब स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं प्रिंसिपल के द्वारा। आप लूटिंग के लिए दांत खाते हैं, बात खाते हैं, नेतागिरी कहलाते हैं। अरे मान लीजिए हम आपको कुछ बोलेंगे तो आप हमको बोलिएगा तुम नेता हो गया है। हम रूटिंग 10 बार रूटिंग मारे, 20 बार नहीं आया। पीयूष आया है पीयूष? रूटिंग आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है, रोज कंप्लेन करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है। सिर्फ रूटिंग के चक्कर में, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है ना, फ्राइडे को नमाज, मुसलमान हिंदू सिख धर्म की बात नहीं होता है। फ्राइडे को नमाज पढ़ने का था ना, ठीक है, रूटीन के चक्कर में नमाज पढ़ने नहीं गए, रूटीन के चक्कर में। अब बोलता है कि आज रूटीन देगा, कल रूटीन देगा, कब रूटीन देगा? जब हम लोग 10वां में चले जाएंगे तब रूटीन देगा। खेल का सामान है, ठीक है ना, इतना पड़ा हुआ सर रहा है, सब सर रहा है। अब बोल रहे आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। एक बात याद है, कल कभी नहीं आता है, इतिहास गवाह है, कल कहीं नहीं आता है। इतना जीत के तब का बोर्ड दे रहा, जा रे पागल इंसान, सर रहा है। 20 को बोर्ड ऊपर में सरा हुआ है, 20 को बोर्ड ऊपर में सरा हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। बल्ला सर रहा है, एक्शन नहीं ले रहे। बैट क्लब जो खेलते हैं उसके जो हेलमेट होता है सर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। लैब जो होता है ना, लैब का दवा एक्सपायर हो रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम एक्शन लेंगे तो बोला तुम नेता हो गया। कोई बच्चा एक्शन नहीं लेता है डर से, क्योंकि उसके अंदर डर होता है, लेकिन हम लोग एक्शन लेते हैं तो नेता हो गया। पीयूष बोलेगा तो बोलेगा तुम ज्यादा नेता हो गया। रे लाड़ो ले, इन लोग का ब्लैक लिस्ट में नाम डालो, ये लोग का सजा करेंगे। कौन सी सजा कीजिएगा? अपने हक मांगने के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए स्कूल में जो सर रहे बैट, जो इसी आप इस स्कूल के छात्र हैं क्या? जी। इस स्कूल के छात्र ने ही जो बोला है कि मेरे स्कूल में बैडमिंटन चल रहा है, क्रिकेट विकेट गेंद फुटबॉल चल रहा है, लेकिन यहाँ के छात्रों को दिया नहीं जा रहा है, यूज नहीं करने दिया जा रहा है। आखिर ये चीज़ जो सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है, क्या कब उपयोग होगा? क्या छात्रों को अगर ये चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा तो बिहार ही भी नहीं, देश में भी अपना एक अलग पहचान बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप छाव में आ जाइए, धूप में मत रहिए। सर यहाँ छात्र लोग धूप में है सर, ये स्टूडेंट धूप में है और हम धूप में रहना ही पसंद करेंगे। ये स्टूडेंट धूप में तरस रहे हैं सर। क्या हुआ पता है? आप अपने अंदर से सोचिए, ये बात हम आपको बोल रहे हैं। मान लीजिए हम लोग को रूटिंग में जाए, एक मिनट, मान लीजिए आपको रूटिंग में, बाबू आपके सर अच्छे हैं लेकिन छात्र लोग धूप में है, धूप में है ना। मान लीजिए हमको रूटीन मिल जाए, ठीक है, अगर रूटीन मिलेगा तो हर टीचर का इस पे नाम आएगा कि आपको साइंस करना है, आपको लैब करना है, आपको खिलाना है, आपको म्यूजिक करवाना है, आपको मैथ पढ़वाना है, ठीक है ना। यही एक टीचर हमको लग रहे हैं सर जो कहते हैं बिना मतलब क्लास करने आता है, बिना मतलब बोले ना तो क्लास खाली रहा, हम लोग हल्ला कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि हम हल्ला नहीं करते, हम लोग हल्ला करते तो वही सर आते पढ़ाने, ठीक है ना। बाकी कोई टीचर की हिम्मत नहीं आती है कि आते। टीचर मजबूर है, टीचर का कोई गलती नहीं है। बोलिएगा जो टीचर का गलती है, टीचर का कोई रूटीन बनाइए, टीचर अपने आप क्लास में जाएगा, नहीं जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगा। बनाइए ना आप रूटीन, दिलवाइए रूटीन।
सर धिक्कार है आपके सिस्टम पे माननीय के पाठक जी, धिक्कार है आपके सिस्टम पे, धिक्कार है आपके एजुकेशन सिस्टम पे माननीय चंद्रशेखर प्रसाद जी, जो आप बार बार तो कई विवादित बयान तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस स्कूल में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इस स्कूल के छात्र है कह रहे हैं कि हमके रुटिक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जो टीचर है वो अच्छे हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, पढ़ाते हैं और हर एक चीज़ कराते हैं, लेकिन जो यहाँ के प्रिंसिपल सर है रुटिक प्रोवाइड नहीं करती है, गाइड नहीं करती है, लीड नहीं करती है, यही कारण लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है। देखिए आपकी बात सही है, ठीक है ना, कि हम लोग को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक होती है प्रॉब्लम कि नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो चलेगा, रहते हुए सरा के नहीं दीजिएगा। अभी आपको प्रूफ दिखा। प्रशासन क्यों आया था स्कूल के अंदर में? तो प्रशासन इसलिए आया था कि एक लड़की का मैटर हुआ, नहीं पता, हम लोग क्लास कर रहे थे तो वही प्रशासन टीचर को मारा, वो बाहर का आदमी, तो प्रशासन आया था। प्रशासन जो आया ना सर, तो प्रशासन अंदर आया, ठीक है, तो प्रशासन हम लोग थोड़ा हल्ला कर रहे थे, हकीकत बात बाहर आ गए। टीचर नहीं देगा तो हल्ला क्यों कर रहे थे? हैं? हल्ला क्यों कर रहे थे? टीचर नहीं आएंगे तो हल्ला ही नहीं करेंगे। टीचर तो कर रहे हैं कि हम लोग टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। कैसे सर टीचर रहते हुए हल्ला करते ना, तब जब फिर भी हम बता रहे अपने नाम को फंसा रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हो गए हैं। हम खुद ही पूरे क्लास को संभाले हुए थे, क्योंकि हम अपने क्लास के मॉनिटर है, इसलिए पूरे क्लास को संभाले हुए थे। बैठा हुआ मेरा पूरा क्लास, पंकज बैठा हुआ, वो बैठा हुआ, सब बैठा हुआ, फिर भी प्रशासन आके सवाल कर दिया। अरे भाई मेरा टीचर सवाल करता है तो मरवे नहीं करता है, चलो टीचर मारे तो चलेगा, ठीक है, आप सवाल कर रहे, जवाब नहीं दीजिएगा मरेगा, जवाब देंगे उस पर भी मरिएगा। इतना मारा ना कि पूरा चमड़ी खींच लिया, चमड़ी खींच लिया। देखे यह देखिए हाथ फुला दिया, इतना बड़का हो गया। देखिए सर, देखिए सर, इनका हाथ देख सकते हैं कि लाल लाल हो गया है। बताइए जरा, आपके विद्यालय में आके, आपके स्कूल में आके प्रशासन के द्वारा अगर पीटा जाएगा तो कहाँ तक उचित है? जैसे कि हम आए हैं स्कूल ग्राउंड में तो प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद था, फिर प्रशासन की टीम यहाँ से चली गई। दरभंगा जिला के रयाम हाई स्कूल विद्यालय में है और यहाँ देख सकते हैं छात्रों का हुजूम उभरा हुआ है। आखिर यहाँ क्या हुआ था, आइए चलिए जानते हैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में। अंदर आ सकते हैं सर, अंदर आ सकते हैं। आप लोग अंदर नहीं आएंगे, निवेदन है आप लोग से। सर आखिर आपके विद्यालय में इस तरह का माहौल कैसे क्रिएट हुआ? अभी चूँकि फॉर्म भरा रहा है और इधर क्लास भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो है अफरा तफरी था। स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को लाठी चार्ज किया गया, लाठी से पीटा गया। हम तो यहीं पर बैठे हुए हैं, बाकी थाना प्रभारी आए थे, थाने प्रभारी नहीं थे कि बड़ा बाबू थे, हम तो पहचानते भी नहीं हैं, आए थे तो उन्होंने जो है शांत करवाया बच्चे को, उसी क्रम में लग गया होगा एक पना, लेकिन हमने देखा नहीं है उनको। हाँ सर, तो ग्राउंड के अंदर विद्यार्थी पर लाठी चलाना कहाँ तक जायज़ है? ये आपका विद्यालय है सर, विद्यालय के अंदर प्रशासन के टीम के द्वारा बच्चों पे लाठी चलाना कितना उचित है? वो लाठी नहीं था, वो पैना था उनके हाथ में। हाँ, उनके हाथ में हल्का सा पैना था, वो प्लास्टिक वाला टाइप का, उसी में जो सर जहाँ स्टूडेंट को एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, वहाँ अभी कड़ी धूप में ग्राउंड में, आपके ग्राउंड में उपस्थित है। हाँ तो अब तो समय हो गया ना छुट्टी का, अब जाना चाहिए था। छुट्टी का टाइमिंग क्या है सर? 1:30 बजे है। 1:30 बजे इन लोगों को घर जाना चाहिए। छुट्टी कितने बजे हो चुका था? क्योंकि 1 बजे में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, तो फिर वहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, विद्यालय में ही, ऑफिस में, कार्यालय में। सर तो कहीं ना कहीं आपका दायित्व तो बनता था कि बच्चों को शांत किया जाए, इन लोगों को घर भेज दिया जाए, लेकिन आप क्या कदम उठाए? हाँ तो उसके लिए वो आए थे ना कि अभी भी ग्राउंड में देख रहे हैं बच्चे लोग हैं सर, आपके ऑफिस के बाहर दिखाइए, जरा सीन दिखाइए, उधर सीन दिखाइए, आपके विद्यालय के बाहर, रूम के बाहर, ऑफिस के बाहर ये छात्र लोग जल्दी से चले गए वहाँ के, एक जगह और जाना है फील्ड के पास कहीं रजौड़ा में। हाँ वहीं चले गए। तो प्रशासन की आने की नौबत यहाँ क्यों पड़ गई? आपके द्वारा बुलाया गया प्रशासन है क्या? आप बुलाए थे क्या प्रशासन टीम को? नहीं, किसी अन्य द्वारा बुलाया गया था। तो अभी भी आपके स्कूल में ही है प्रशासन सर? अभी हैं? हाँ, अभी हम नज़र के सामने देखे कि प्रशासन आपके स्कूल में, पुलिस पदाधिकारी हैं। हाँ सर अभी है वहाँ। तो हम यहाँ पर चूँकि बैठे हुए हैं, चूँकि बच्चों का भीड़ था इसीलिए। चलिए, हाँ, वो ये था कि किसी ने आरोप लगाया किसी टीचर पर,
जी सर, क्या आरोप लगाया सर? ओके, हमको मारा है छड़ी से। हाँ, शरीर से टीचर मारा है स्टूडेंट को, और टीचर ने मारा है हमें, लड़की ने आरोप लगाया। छात्र ने आरोप लगाया, छात्रा ने। और छात्रा ने आरोप लगाया। हाँ, तो देखा तो मैंने नहीं, तो क्लास में हुआ था। यस सर। तो कुछ गार्जियन यहाँ आए तो हमसे कहा, तो हम कहा कि ठीक है, वो जो भी क्लास में है, वो क्लास से आते हैं ना, तो उनको बुलवाते हैं, छात्रा को भी बुलवाते हैं। लेकिन तब तक जो है से एक हाथ जो है से टीचर को खींच दिया। टीचर को खींच दिया। हाँ, गार्जियन ने। शायद कुछ भी हो, अगर इस तरह की माहौल क्रिएट होगा बिहार के सरकारी स्कूलों में कि एकाएक माहौल गर्म हो जाए, क्योंकि गार्जियन के द्वारा टीचर के ऊपर भी हाथ छोड़ा गया। तो टीचर कौन है, नाम बता सकते हैं? धर्मेंद्र कुमार सिंह यहाँ वो उपस्थित है या फिर चले गए? हैं। चलिए उन सर से भी बात करते हैं, आखिर मैटर क्या है, बात क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत हुई थी बाबू आप लोग से? क्या दिक्कत हुआ था आप लोग को? वो लड़की झूठा कंप्लेन किया सर के बारे में, सरासर गलत है। सर एकदम अच्छे सर है, वो हमेशा हम सबको सपोर्ट करते हैं, और वो लड़की फालतू का झूठ बोल रही है, और कौन गार्जियन को बुलाया वो सर को मारे, और ऐसे आरे कैसे मेरे सर को मार सकता है? उनसे माफी मंगवाइए ना, तो हम सब चप्पल उतार के उसको मारेंगे। स्कूल में घुस के हम लोग के टीचर पे हाथ सर। किसको किसने मारा? किसको किसने मारा? कोई एक पर्सन बोलिए, एक पर्सन बोलिए, एक पर्सन बोलिए, एक पर्सन बोलिए। लड़की के घर से जो गार्जियन है, कौन किसको मारा? सर वो लड़की के घर से जो उसका भाई शायद आया था, वो लड़का हमारे सर पे हाथ उठाया है। अगर कोई क्यों उठाया, क्यों है बाबू? सर वो लड़की का कंप्लेन था भाई, इसलिए लड़की का कंप्लेन था कि सर उसको गंदे ये नजर से टच किए हैं। लेकिन सर हम लोग 2 साल से स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं हमारे टीचर कहते हैं सर हम लोग के ही स्कूल में घुस के हम लोग के ही सर को हाथ से मारा गया। कोई बात था तो बात बोला जाता, बात से समझाया जाता, हम लोग के टीचर पे हाथ कैसे उठाया गया? अगर सर ऐसे किया है तो उस लोग को हम लोग वो लड़की यहाँ आई है, वहाँ यहाँ पे कहाँ है? देखिए हम लोग चाहते हैं कि वो जो लड़की उसके सर पे जो थप्पड़ मारे हैं उसको बोलिए कि यानी माफी मांगने, हम लोग के सामने में बोले कि माफी मांगने को, क्यों थप्पड़ मारी वो? क्योंकि हमारे सर हम लोग 2 साल से हम लोग के क्लास का लड़का लोग डिमांड कर रहा था कि सर का पैर, सर हम लोग के सर को मारा गया है तो सर के पैर छू के माफी मांगना चाहिए। टीचर कहाँ है? टीचर कहाँ है? चलिए बात करते हैं। क्या हो बाबू? हम लोग के सामने में वो सर को मारे ना, तो हम लोग के सामने में भी हम लोग उसे चप्पल उठा के भी मारेंगे। सर हम लोग के सामने में वो सर जो मारे, जो हम लोग के टीचर पे उससे जैसे वो माफी मांगेंगे। सर क्या बोले, जैसे वो माफी मांगे तो हम लोग के सामने में माफी मांगेंगे। चलिए यहाँ ये आरोप लग रहा है, कि जो स्टूडेंट छात्रा थी वो टीचर को, आइए जानते हैं सर। अंदर आ सकते हैं सर, अंदर आ सकते हैं सर। सर आखिर आपके विद्यालय में स्टूडेंट लोग को स्कूल रूम में होना चाहिए, आपके ग्राउंड में लगभग 100 सैकड़ों की संख्या में छात्र है, ऐसा क्यों सर? क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार फिर क्वेश्चन कीजिए। सर जहाँ स्टूडेंट को आपके विद्यालय में होना चाहिए, वहाँ आपके स्टूडेंट, आपके छात्रा कहीं ना कहीं आपके ग्राउंड में है, समय करीब 1:30 बज रहा है सर, समथिंग, ऐसा क्यों सर? इसलिए कि देखिए मेरे विद्यालय का जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके प्रधानाध्यापक, उनके द्वारा जून 2009 से आज तक ना रूटीन है। किसी क्लास में रूटीन चेक कर लीजिए आप। क्या बाबू रूटीन है? पूछ लीजिए। क्लास में यानी कोई टीचर यानी जो हेड मास्टर है वो सब नहीं भेजते हैं सर को, और रूटीन भी नहीं है हम लोग के पास, कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, तो सर को बुला के ले आते, तो हम लोग क्लास टीचर सर को बुला के। अब दूसरा प्रश्न मैं ही आपसे कर रहा हूँ, जवाब मिल जाएगा आपको। मैं हिंदी विषय का शिक्षक हूँ, मेरा नाम संतोष चंद्र प्रभाकर है, जनवरी 2007 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अब बताइए, जिस स्कूल में एक रूटीन ना हो, हेडमास्टर हो, उसके बाद भी वो टीचर रोज प्रत्येक क्लास में जाके पढ़ा रहा है, गलत है क्या? गलत है क्या? एक मिनट, तो आप बताइए हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो टाइम है जिस विषय का टीचरों का, वो क्लास में जाके पढ़ाएंगे, और भेजना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक करना किसका काम है? ये मेरा नहीं है, मैं सहायक शिक्षक हूँ, हम सहायक शिक्षक। एक बाबू आप लोग शोर मत कीजिए, ये सारे टीचर हैं,
और दावे के साथ, एक मिनट, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जो जिस विषय के टीचर हैं अपने आप में प्रकांड हैं, प्रकांड शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, हिंदी का शिक्षक हूँ, इसलिए कि जब जिस क्लास में चले जाते हैं ये पढ़ा के आते, बच्चे हैं सामने पूछिए। यस सर, सच है बाबू? यस सर, हम बोल रहे हैं सच है, सच है। हिंदी सर के टीचर है, पढ़ाते हैं आप लोग को? जी सर, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग के रोज। अब बताइए कि एक टीचर होने के नाते मेरा काम क्या है? टाइम से आना, टाइम से जाना, जो टाइम में क्लास है। अच्छा, हम हिंदी के शिक्षक हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, मैथिली पढ़ाते हैं, और जरूरत पड़ता है तो खेल भी जो है कुछ न कुछ खेल खिलवा देते हैं, पीटी का भी काम करते हैं। अभी हमारे सौभाग्य से पीटी। फिर भी सर ये गर्व की बात है, गर्व की बात है कि अब हिंदी के टीचर होते हुए भी क्या मैथिली पढ़ाते हैं और क्या बोले सर, संस्कृत पढ़ाते हैं। 3 लिटरेचर देखते हैं। चौथे नंबर पे 2007 से भारत स्काउट गाइड का मैं टीचर हूँ इस स्कूल का। सबसे सर जो बोले हैं कि यहाँ रूटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, जरा देखिए किस आप कहते हैं कि 75% बच्चों का अटेंडेंस होना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, लेकिन ये छात्र स्कूल आ भी रहे हैं, जो कि आपके नज़र में नज़र आ रहा होगा कि ये सभी छात्र कहीं न किस क्लास के हो बाबू तुम लोग? 10th क्लास के। ये स्टूडेंट लोग स्कूल आ भी रहे हैं, स्टूडेंट्स बना भी रहे हैं, स्कूल आ भी, उसके बाद यहाँ इस स्कूल का जो हाल है कि रूटिंग सिस्टम नहीं है। टीचर लोग के कहना है, जो मेरे सामने हिंदी सर है जो 2007 से ही इस स्कूल में कार्यरत है, और ये टीचर लोग कहीं ना कहीं इस हॉल में बैठे हुए हैं। क्यों? स्टूडेंट लोग का छुट्टी का टाइम हो गया, स्टूडेंट लोग बाहर में आंदोलन कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, प्रशासन की टीम भी आए हुए है। तो आप ही बताइए जरा सर, आप ही बताइए सर, क्या ये टीचर बिना रूटीन के, बिना गाइड के जाएंगे क्लासरूम में? क्या यहाँ की दायित्व नहीं बनता है? यहाँ के प्रिंसिपल सर की दायित्व नहीं बनता है? लीड तो प्रिंसिपल सर कर रहे हैं, इनका दायित्व नहीं बनता है कि हम सभी वर्ग के बच्चों के लिए रूटीन बनाएं और रूटीन के माध्यम से भेजें? अगर ये उचित नहीं है सर, ये सवाल ये था कि प्रशासन आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में क्यों आए हैं? इसलिए थोड़ा सा बच्चे का ऐसा हुआ कि थोड़ा सा बच्चे के और टीचर गए थे क्लास लेने। आजकल हुआ किया गया है, अब के पाठक साहब महान हैं, उनका ये फरमान है, हम उनकी महानता को नमन करते हैं। ऐसा है कि बहुत अधिक बच्चा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी ऐसा है अभी इस टाइम, चूँकि एक मैसेज आ गया है 75% अगर रहेगा उपस्थिति तभी आपकी जो है जो सुविधा है और फॉर्म भरने दिया जाएगा, आगे जो सुविधा लाभ है विद्यालय से मिलेगा। इस संदेश पे, मैसेज पे स्वाभाविक है बच्चे को लग रहा है कि भाई मेरा नाम, हम पीछे ना हो जाए, नाम कट जाए या हम फॉर्म नहीं या परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बच्चे की भीड़ लगी है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। एक टीचर होने के नाते अंदर से दिल से खुशी जाहिर करते हैं, ये सही बात है। उसको यहाँ मैनेज करना, यहाँ जो है अच्छे ढंग से उसको पढ़ाई करवाना, ये मेरा काम है। इसका पूरा का पूरा भार जिम्मेवारी अपने ऊपर हम लेते हैं। छात्र बता रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठी गई, अभी डंडा से पीटा गया। बाबू आए थे और मुझे नहीं लगता है उनका सोच कुछ गलत होगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो गई। सर तो विद्यालय के अंदर पर लाठी चलाना कहाँ तक उचित है, जाए? तो प्रशासन जवाब देंगे, सारे जवाब हमसे क्यों ले रहे हैं? हम एक टीचर हैं, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में या जवाब देने के क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जैसे आए थे हमसे भी बातें हुई है बड़े अच्छे लोग, बड़ा अच्छा सा उनका जो मैंने अनुभव देखा, मुझे जानकारी मिली वो क्लास लेने गए तो मुझे और अंदर से खुशी हुई कि एक थाना प्रभारी और क्लास लेने गए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ इधर उधर हुआ है जो मेरी जानकारी में नहीं है, और शायद जो है उनसे आप बाबू किनको पीटा गया, किन सर को बोले गए? आप लोग जो बोली थी संतोष सर जी को। नहीं, आप लोग जो बोले थे बाहर में कि इस छात्र ने टीचर को पीटा। यस सर, बाहर में, वो बाहर में पीटा गया। कौन सर थे वो? भीड़ कुछ ये हुआ है ना, थाना प्रभारी बच्चे को मारा। 2-4 को नियंत्रित करने के लिए बच्चा लोग, एडमिनिस्ट्रेशन है ना यहाँ, उसके प्रति कुछ जवाबदेह नहीं है, तो बच्चा लोग थोड़ा इधर उधर उटंट की तरह कर रहे थे, मतलब थोड़ा हल्ला कर रहे थे, इसलिए थाना प्रभारी 2-4 को मारे। तो ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि छात्र ने टीचर को पीटा। नहीं बाबू? एक गार्जियन आए थे, कोई बच्चा कंप्लेन किया था, जो सर बताए ना, जो जगह अफरा तफरी हो गई, तो उसी के कर्म में उनको बोले हैं थोड़ा साइड हो जाओ बैठने, तो अपने गार्जियन को बुला के लाई है, जो सर हमारे साथ गलत किया है, मतलब
उसको डांटते हैं ना तो गार्जियन को बुला लिए। ये विवाद क्यों उठा, ये विवाद एकाएक क्यों उठ गया, आखिर ऐसा की बात? वहाँ प्रभारी से जाके पूछे क्यों हुआ है विवाद। ये तो जो प्रभारी साहब नहीं कंट्रोल कर पाए, क्या प्रभारी जैसे प्रभारी सर तो बता रहे हैं कि अपना रखा बोता रहे कि हमको कोई जानकारी में नहीं है ये चीज़। प्रभारी को जानकारी आपके साथ विवाद हुआ तो क्या प्रभारी सर को नहीं बताए? आए थे, लेकिन प्रभारी सर अपना 2-4 आदमी आए थे, उससे अपना बात कर रहे थे। चलिए, अब जो छात्रा के साथ झड़प हुई थी वो छात्रा यहाँ है क्या? नहीं सर, वो चली गई। वो सर बोल गए यही देख सकते हैं आपको। रुक जाओ। हमारे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे बिहार के शिक्षा पर प्रमुख के पाठक जी, हमारे बिहार के सीएम महोदय, हमारे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी, यदि आपके सरकारी विद्यालयों में इस तरह की कारनामा हो तो बच्चे लोग कैसे एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे? सर, आपका स्लोगन होता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, 75% अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, उनका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। फिर ये छात्र लोग स्कूल आते हैं, फिर आपके स्कूल के अंदर में प्रशासन क्यों है? तो सर क्या हुआ भाई आप लोग? स्कूल में बच्चा को मारा पुलिस प्रशासन द्वारा, स्कूल कैंपस के अंदर हेड सर कोई कंप्लेंट नहीं लिए, ना लिखित में दे रहे। हेड सर बोल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमारा एक्शन नहीं ले, लिखित में दे हम चले जाएंगे। स्टूडेंट को आगे कोई भी मार सकता है, तो सर जी कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। स्टूडेंट द्वारा टीचर को मारा गया। अरे पहले उनसे पूछा जाएगा ना, लड़के से पूछा जाएगा। आप लिखित में दीजिए, हम चले जाएंगे। सर, तो ये बच्चे आपके विद्यालय की ही है, तो कैंपस में मारना कहाँ तक उचित है? सर देखिए सर, ये लाल हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा। बताइए सर, आप के पाठक जी, माननीय शिक्षा प्रमुख के पाठक जी, आपके सर है, आपके स्कूल के विद्यालय में देखिए छात्र को किस तरह से प्रशासन के द्वारा पीटा गया, ये रद्द हो गया है। दर्द भी हो रहा है क्या? जी, हाथ नहीं उठ रहा है। क्यों, बात क्या हुआ था, क्यों पीटा? हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, क्लास में आए सर, हम लोग से सर, तो ये छात्र अभी आपके पास क्यों आए हैं? ये छात्र अभी आपके पास क्यों आए हैं? हम नहीं जानते हैं क्यों आए हैं ये लोग। सर, आपके सामने में उपस्थित है, क्यों आए हैं सर आप लोग? सर से पूछ लिए कि थाना कब आए हैं? सर जवाब दे चुके हैं अंदर में, लेकिन सर ये हाथ में क्या है? ये पेपर है। पेपर है। आप लोग आवेदन दिए सर? नहीं, कुछ आवेदन नहीं बोले हैं, फिर आवेदन लिखे दीजिए सर को। आपके विद्यालय में आके इस तरह से सही बात नहीं है, उचित नहीं है सर। मेरे सामने में है, सर के सामने। सर, तो प्रशासन को आना कहाँ तक जाएगा सर आपके विद्यालय में? अब शांति उपद्रव किया जाएगा बच्चों को द्वारा, तो प्रशासन को तो बुलाया ही जाएगा। आपके द्वारा बुलाया गया है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं बुलाया गया, कि अन्यों के द्वारा। सर, किसी अन्य के द्वारा, आपका विद्यालय किसी अन्य के द्वारा आते हैं तो उसे परमिशन कैसे मिल सकता है सर आपके विद्यालय में? अब हंगामा हुआ तो कोई ना कोई बुला लेता है। ऐसे कोई मर्डर करके चला जाए तो फिर कल कुछ नहीं बोले सर। मर्डर भी हो जाए, कोई स्टूडेंट मर्डर कोई मर्डर करके चला जाए तो कुछ नहीं बोले सर। स्कूल में कुछ भी हो सकता है ना, स्कूल में कुछ भी हो सकता है। सर, समझ सकते हैं, ये रेयाम हाई स्कूल है सर। ये दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा के अंतर्गत रेयाम चीनी मिल हाई स्कूल है सर। ये स्कूल का आजादी से पहले से ही चलते आ रहा है।